तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से। जो आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर 9 पे डिपेंड है, जो कि है क्लास 10th का मैथ का। ठीक है, इसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम क्या है आज ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ क्या है बेसिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है आप चैप्टर 9 में देखेंगे। ठीक है, और उसी की क्या है हम की फीचर्स भी क्या है इस वीडियो में हम देखेंगे, जिससे कि क्या है आपको चैप्टर 9 सबसे पहले इजीली आ जाएगा। फिर चैप्टर 9 अगर आपको आ जाता है तो उसी से क्या है उसी के क्या है थ्रू आप चैप्टर 8 भी वेरी इजीली क्या है कर लेंगे। तो इसमें मेन क्या है, पहले आपको क्या है सबसे पहले जो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है, वो आपको क्या है लर्न करने पड़ेंगे और उनकी वैल्यूज भी क्या है आपको लर्न करनी पड़ेंगे। अब आप पूछेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, तो वो मैं आपको क्या है यहाँ साइड में लिखवा देता हूं कि सबसे पहले आता है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर आता है आपका कोसेक थीटा, सेक थीटा, फिर आता है आपका कॉट थीटा। ठीक है, जो हमारे मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो ये 6 हैं। पर इस चैप्टर में जो कि इस चैप्टर में चैप्टर 9 में हम बस इसकी और इसकी इन दोनों के बारे में, इन दो मेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा और टेन थीटा। तो बाकी के जो हमारे 4 बचे हैं, ठीक है, तो इनको क्या है हम पोस्टपोन कर देते हैं किसके लिए, चैप्टर 8 के लिए, क्योंकि अभी क्या है जितना जरूरी है हम क्या है उतना ही अभी सीखेंगे। एक्स्ट्रा सीखेंगे तो क्या है ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो उसके लिए क्या है मैं अलग इसके फंक्शंस के लिए अलग एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको इसके की पॉइंट्स और बता देता हूं। सबसे पहले जो इसमें आप की पॉइंट देखोगे वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पहला पॉइंट था। और दूसरा है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप पूछेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, तो वो मैं आपको क्या है एक डायग्राम के जरिए से क्या है समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, अभी हमें नहीं पता है कैसे ट्रायंगल, पर हम अगर देखें, अगर हम गैस करें तो हमें यहाँ पे क्या 90 का दिख रहा है, पर ये 90 ही है। मैंने ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, तो हम क्या है जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर 9 में बात करेंगे, वो जो हमारा ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा एक एंगल 90 का जरूर बन रहा होगा। अब दूसरी बात, यहाँ पे जो हमारा एंगल बनता है ये क्या है हमारा हॉरिजॉन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लिख लो चाहे हॉरिजॉन्टल लिख लो। अब ये क्या है इसी से होके बनेंगे हमारे दोनों एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन भी और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्या बनेंगे, हॉरिजॉन्टल से टच होके हमेशा ये एंगल बनते हैं। अब दूसरा अगर मैं आपको बताऊं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, तो इसका भी मैं सेम डायग्राम बना देता हूं। यहाँ 90 का एंगल है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो हमारा क्या है ऐसे जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है वो हमारा क्या है नीचे की हो जाता है। अब मैं क्या यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो मैं क्या है यहाँ पे लेट कर लेता हूं पहले हॉरिजॉन एक। ठीक है, ये मेरा हॉरिजॉन हो गया, ये भी है और ये भी है। ठीक है, दोनों है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो एंगल मैं बनाऊंगा यहाँ पे थीटा, ये मेरा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो क्या होता है, बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ डिप्रेशन के। क्यों बराबर होता है ये भी मैं आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि आपने क्लास 9th में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी एक, जैसे अगर ये हमारा फिगर है तो अगर ये हमारा एंगल दिया है तो ये एंगल किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये क्या है तुम्हारा 20 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा तुम्हारा 20 डिग्री का ही होगा। तो इस वजह से क्या है ये बराबर होते हैं ड्यू टू एंगल ऑफ इंटीरियर एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसलिए क्या है ये दोनों एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये तो बात रही कि हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ, नहीं ये तो बात थी हमारी एंगल ऑफ एलिवेशन की और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। अब हम बात करेंगे
कि कौन सा साइन या फिर टेन, कौन सा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का हमें कहां लगाना है। ठीक है, अब ये हम बात करते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए, मैं रब कर देता हूं इसे। ठीक है, चलिए यही मैं मिटा देता हूं। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको की एक ट्रिक बता देता हूं जिससे क्या है आपको लर्न करने में क्या है फायदा, इजीली लर्न कर लोगे आप। ठीक है, आसानी से कर लोगे। तो इसमें ये होता है, ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये आपने क्या लिख दिया, तो ये क्या है, एक ट्रिक है याद करने की। मैं आपको बताता हूं यहां पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यही एक ट्रिक क्या है आपको याद करनी है। अब ये किस चीज की है ये आप पूछोगे, तो ये भी मैं बता देता हूं। अब मैंने यहां लिख दिया साइन, यहां लिख दिया मैंने कॉस, यहां लिख दिया मैंने टेन। साइन का ही जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, अब देखिए अगर मैं साइन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं साइन थीटा यहां लिख रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मेरा P अपॉन में H आएगा। अब P क्या है, H क्या है, B क्या है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपको एंगल दिया है, ये थीटा है यहाँ पे, ठीक है, इसके सामने वाला क्या होगा, आपका P होगा। P माने परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है ये तो हमें दिखती है, ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ये जो है नीचे हॉरिजन, ये क्या है आपका बेस है। क्लियर। अब देखिए सपोज कर लीजिए यहां एंगल थीटा बना होता तो क्या होता, ये वाली जो इसके अपोजिट है ये परपेंडिकुलर होती, ये तो आपको एच दिख ही रहा है, और यहाँ पे क्या है हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये क्या होता आपका बेस होता। ठीक है, तो यही चीजें हैं, ये आपको क्या है ध्यान रखनी है कि कौन सी साइड क्या होता है परपेंडिकुलर होती है, कौन सी हाइपोटेनियस होती है, और कौन सी क्या है आपकी बेस है। तो थीटा के सामने वाला अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ये आपको ध्यान रखना। और लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है हमारी हाइपोटेनस होती है, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे अब ये आ गया, इसका अगर मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। ठीक है, आप परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखा है तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए सी, यानी कि ए सी अपॉन में एच, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे ए बी। तो ऐसे हम क्या है करेंगे। और बात करता हूं मैं अगर कॉस की, कॉस थीटा की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा बी अपॉन में एच। टेन की बात करता हूं, टेन थीटा की, तो यहाँ क्या आ जाएगा पी अपॉन में बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, ठीक। अभी हमें क्या यही तीन या फिर यही दो क्या है मेन अभी ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा बता देता हूं कॉसेक, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन में कॉसेक लिख सकता हूं। साइन थीटा क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, इसका होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो ये चीजें क्या है बाद में ध्यान रखने वाली हैं, अभी आपको चैप्टर 9 में ये सब नहीं पूछेगा। तो इतना ही क्या है अभी आपको ध्यान रखना है। बाकी क्या है जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे अभी तो आपको क्या है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे क्या है आगे करना है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए अभी आप। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने उतारा है अभी। ठीक है, नोट डाउन कर दिया है। एक सर्कस आर्टिस्ट है। अब यहाँ फिगर से आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, लेवल इज 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में ये है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, उसने क्या है एक रोप है जो कि 20 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, उसने ग्राउंड पे एक पॉइंट से क्या है टाइटली बांध के पोल के एक टॉप पे क्या है उसने टाइटली क्या है बांध दिया है। ठीक है, अब पोल ये है हमारा ए बी। अब हमसे ये पूछा है पोल की हाइट, और जो एंगल है जो क्या है ग्राउंड से रोप के बीच में बन रहा है ग्राउंड लेवल तक, वो क्या है हमारा 30 डिग्री है। तो इसे अब करना कैसे है। ठीक है, कभी कभी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोल देगा कि हाँ एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बता देगा। तो वो चीजें हैं जो हमें क्या है आसानी से गिवन रहती हैं, और करना कैसे है। इसमें हमें ये नहीं बोला था कि ए बी हमारा पोल है, ए सी हमारा क्या है रोप है। हमने ये क्या है खुद डायग्राम बना था, हमने बस नेमिंग करी है। ठीक है, अब इसमें आपको लिखना ये पड़ेगा, अगर आप क्या है न्यू है तो आपको क्या है अगर ये क्या अच्छे से समझ रहे हैं तो पहले क्या है हर चीज डिटेल में लिखिए, ताकि क्या है आगे आपको क्या है क्लियरली समझ में आता रहे। अब मैंने यहां लिखा लेट द पोल
इज ए बी, ठीक है। और यहां लिख दिया रो इज ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर, जो कि हमें क्या है ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये हमें क्या है गिवन है। अब मैंने यहां लिखा एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है। एंगल क्या है यहाँ पे हमने थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दे दिया, कुछ नहीं, हमने सीधा थीटा लिख दिया इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम यहाँ अब देखिए अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें साइन लगाना है, कॉस लगाना है, या फिर हमें यहाँ पे टेन लगाना है। तो वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक होती है नोन फिगर, एक होता है अननोन फिगर, ठीक है, जो हमें दिया है और जो हमसे पूछा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज हम देखेंगे। दिया क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है एंगल दिया है, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके जस्ट अपोजिट वाला, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा बेस है। यानी कि इतना तो हमें क्लियर हो गया, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें निकाल लेना क्या है, P है, गिवन क्या है हमें H है, यानी कि दो क्वांटिटी हमें मिल गई, दो फिगर्स हमें मिल गए। अब वही जो मैंने ट्रिक अभी बताई थी आपको कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसमें आपको क्या है मैच करनी है कि हाँ P और H कहाँ आ रहा है। तो P और H आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला ही है। फर्स्ट वाले के लिए मैंने क्या बताया था साइन, सेकंड वाले के लिए क्या बताया था कॉस, थर्ड वाले के लिए टेन। तो इसमें क्या लगेगा साइन लगेगा, सही है, ठीक है। तो यहां पे मैं अब लिखता हूं द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। कैसे निकलेगी साइन, साइन तो लिख दिया, एंगल कितना दिया 30 डिग्री, तो यहां पे आपको लिखना है 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है P अपॉन में H होता है, ठीक है। साइन 30 ऐसा ही लिखा मैंने, इज इक्वल टू P क्या है हमारा AB, H क्या है हमारा AC, ठीक है। अब आपको क्या है ये चीज और ध्यान देनी है कि साइन 0 30 45 60 और 90, साइन की, कॉस की, टेन की। इस चैप्टर के लिए बस ये दोनों अगर ना बोलूं तो ठीक है, तो ये दोनों तो आपको क्या है याद करनी ही पड़ेंगे, ठीक है। तो साइन 30 45 60 ये तीनों क्या है अभी मेन है, ठीक है। जब क्या हम चैप्टर 8 करेंगे तो हमारे लिए सारी ही वैल्यूज क्या होंगी मेन होंगी। तो साइन 30 की हो जाती है आपकी 1/2, 45 की हो जाती है 1/√2 और 60 की हो जाती है √3/2, ठीक है। और 10 की हो जाती है 10 30 की हो जाती है 1/√3, 10 45 की हो जाती है 1 और 10 60 की हो जाती है √3, ठीक है। तो यही क्या है आपको तीन अभी क्या है याद रखनी है वैल्यू। तो साइन 30 की वैल्यू अगर मैं देखूं, ये मैं क्या है आपको अभी चार्ट पूरा बनवा दूंगा, लिखवा दूंगा, ठीक है। वरना आप क्या अपनी नोटबुक में भी देख सकते हैं पूरा क्या बना है। तो 1/2 क्या होती है इसकी वैल्यू होती है इज इक्वल टू ए बी हमें क्या है नहीं पता, AC क्या है हमारा 20 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इतना तो बच्चे कर लेते हैं, इसके बाद क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि अब मेरा AB कैसे निकलेगा, यानी कि पोल की हाइट कैसे निकलेगी। सिंपली हमें क्या करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कैसे करना है 1 इंटू में 20 इज इक्वल टू AB इंटू में 2, ठीक है। अब आपने पढ़ाई है कि जो भी क्वांटिटी क्या है मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ आ जाती है डिवाइड में आ जाती है। तो क्या करना है सेम वही है, 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया 20 अपॉन में 2 इज इक्वल टू AB। यहाँ डिवाइड करो कितना आएगा 10 मीटर, ठीक है। तो यानी कि हाइट ऑफ द पोल क्या है आपकी 10 मीटर है। यही क्या है आपका आंसर है। सिंपल वे है करने का। देखिए पूरी वीडियो में क्या है आपको सारे क्वेश्चन क्या है अभी करवाता चलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए अभी नोट डाउन कर लीजिए, मैं तब तक क्या है क्वेश्चन नंबर 2 उतारता हूँ, ठीक है, वो आपको कर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि एक क्या है हमारे पास ट्री है, ठीक है, बहुत बड़ा ट्री है। अब क्या है स्टॉर्म की वजह से यानी कि आंधी और तूफान की वजह से ये जो ट्री है ये क्या है बीच में से ब्रेक होके ये क्या है इस तरह टूट गया है कि इसका आधा पार्ट यही है और आधा पार्ट क्या है इसका जमीन से टच कर रहा है, ठीक है। तो ये हमसे बोला है अब टच तो कर रहा है, अब इसके फुट से लेके
इसके टच करने तक की डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी, 8 मीटर। और जो ये एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, ये कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। तो ये तो रही हमारे रफ फिगर की बात। अगर एक्चुअल हम फिगर बनाते हैं तो हम ऐसे यहाँ पे बना के देख लेते हैं। ठीक है, हमें इसमें निकालना क्या है, हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये मैं पहले रफ कर देता हूं। अब देखिए इसमें क्या करनी है, दो चीज हमें ध्यान देनी है। पहली कि ए बी हमारा क्या है, पूरा ट्री नहीं है, आधा है। दूसरी, जो हम पूरा ट्री निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, तो यहां पे मैं और लिख देता हूं पहले ही, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी हमारी, हाइट ऑफ द ट्री एडी प्लस में एबी, एडी प्लस में एबी। ठीक है, ये होगी हमारी हाइट। अब देखिए इसमें लेट कर लीजिए। अब हमें क्या देखना है, ये जो हिस्सा टूटा है, ये जो हिस्सा टूटा है, ये हिस्सा तो यही है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अभी हमने क्या बोला था कि जो हमारा पूरा ट्री है, ये जो टूटा है, ये जो इतना हिस्सा है वो क्या हो गया, ब्रेक होके यहां से टच हो गया। तो यानी कि एडी हमारा क्या होगा, एसी ही तो होगा। तो मैं एडी की जगह क्या लिख लेता हूं, एसी प्लस में एबी। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें मैं ऐड कर दूंगा तो मेरी हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगी, क्योंकि यही हिस्सा टूट के क्या है, नीचे को क्या है, बेंड हो गया है। ठीक है, तो ये थी हमारी फिगर की बात। क्योंकि फिगर जब तक नहीं बनाओगे किसी के क्वेश्चन का इस चैप्टर में, तब तक क्या है, आप क्लियर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब आगे इसमें करते हैं हम। अब इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहली चीज, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। क्यों निकालना है, मैं ये भी आपको बताता हूँ। कुछ भी निकाल सकते हैं वैसे तो, क्योंकि हमें क्या है, इसमें बेस दिया है। बेस कैसे दिया है, एंगल ये रहा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है ही, और ये क्या है, बेस है। तो आप क्या है, पहले हाइपोटेन्यूस भी निकाल सकते हो और पहले परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हो। तो मैंने आपसे पहले क्या कहा था कि मैं सिर्फ आपको इसमें साइन थीटा और टेन थीटा के बारे में ही बताऊंगा। तो सबसे पहले इसी के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। पहले हम ए बी निकालना है। ठीक है, फॉर ए बी, यहाँ पे आप क्या गिवन भी लिख सकते हो कि BC इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, पर क्या है, हमने ऑलरेडी फिगर बना दिया है, तो ये लिखने की क्या है, हमें नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैंने फॉर ए बी लिख दिया, मैंने यहाँ लिखा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, P अपॉन में B। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। जो ट्रिक मैंने बताई है उसे क्या है, आप अपने माइंड में उतार लीजिए। ठीक है, P अपॉन में B, tan थीटा कितना है, 30 डिग्री। P कितना है मेरा, AB, और B कितना है बेस मेरा, BC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू AB हमें नहीं पता है, और BC कितना है हमारा, 8 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ए बी ऑलरेडी ऊपर है, तो ए बी को हमें निकालने की जरूरत है नहीं। क्या हो गया यहाँ पे, 8/√3 इज इक्वल टू ए बी, यानी कि हमारा आधा ट्री तो निकल गया। इसकी हाइट कितनी है, 8/√3 मीटर है। अब आप बोलेंगे इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, अभी हमें नहीं करना पड़ेगा। जब तक भी कि हमारा कोई भी क्वेश्चन पूरा नहीं होता, अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में यहाँ नीचे आता है √3, तो हमें रैशनलाइज करने की जरूरत है। अगर क्या है, हमें और आगे इसके करना है, तो रैशनलाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि करना है या नहीं करना है। तो हम अभी इसे इतना ही छोड़ते हैं, बाकी आगे देखते हैं। अब हम क्या है, यहाँ पे एसी की बात करेंगे। यहाँ लिख दिया मैंने फॉर एसी। ठीक है, अब एसी के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे साइन, मैंने कहा दो ही चीज की यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, साइन 30 लगा देता हूँ। साइन 30 क्या होता है हमारा, P अपॉन में H होता है। ठीक है, P हमारा ऑलरेडी निकल गया है, ये भी यहाँ पे, तो हमें क्या H निकालना है, तो साइन हमने थीटा लगा दिया। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/2 इज इक्वल टू 8√3 अपॉन में H कितना है हमारा,
AC, ठीक है। अब वही चीज मेन दोबारा आ गई है, यहाँ पे क्या है, इसे ऊपर भेज दीजिए, इसे ऊपर भेज दीजिए, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। AC इज इक्वल टू 8/√3 इंटू में 2, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा 16/√3 आ गया। AC की वैल्यू भी आ गई हमारी। अब हमारी क्या है, हाइट निकालने, तो हाइट के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्या करना था हमें, AC प्लस में AB करना था। AC कितना निकला हमारा 16/√3, AB कितना निकला 8/√3, बेस सेम है, दोनों को ऐड कर देंगे, /√3 कितना आ गया 24/√3। रैशनलाइज करना पड़ेगा आप, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, फिनिश होने वाला है इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या हो गया 24√3/3, 3 की टेबल से अगर ये कट रहा है तो इसे काट दीजिए, कितना आ गया 8√3 मीटर। यानी कि प्रॉपर हाइट जो कि किसी ट्री की है, इस ट्री की जो हमें बोला था, इसकी कितनी है 8√3 मीटर। अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू भी देता है, ऐसे √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, तो इसकी वैल्यू, इसको आपको क्या है मल्टीप्लाई करके फिर दिखाना होगा। अगर नहीं बोला तो ये आप ऐसे ही दे दीजिए। यहाँ पे ये क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इसे क्या है नेक्स्ट करते हैं हम आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को क्या है हम अपनी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और जो अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं क्या है बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इज, यानी कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि क्या है किसी बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग है जो कि क्या है 30 मीटर लॉन्ग है, उससे क्या है ये किसी दूरी पर क्या है खड़ा है, एक डिस्टेंस पे क्या है खड़ा है, और क्या है अपनी आईज से देखता है कि कहाँ बिल्डिंग के टॉप पर, तो इसका एंगल कितना बनता है 30 डिग्री बनता है, ठीक है। फिर क्या है कुछ टाइम बाद क्या है ये जो लड़का है बॉय है, ये क्या है आगे जाता है C पॉइंट से D पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है। फिर ये देखता है दोबारा से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है 60 डिग्री बनता है, ठीक है। तो हमसे अब पूछा क्या है कि इसने कितना डिस्टेंस क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल किया, ठीक है। हमसे ये चीज पूछी है, ठीक है। अब पहली बात, अब इसे करना कैसे है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी 30 मीटर थी, ठीक है। पर हमें यहाँ पे क्या है 1.5 मीटर टॉल बॉय कह रहा है। अब टॉल जो बॉय है, हम भी अगर देख रहे हैं तो आइज से देखेंगे तो हम क्या है ऑरिजिन किसे मानेंगे, अपनी आइज से होते मानेंगे। तो हमने ऑरिजिन किसे माना, इसे माना, इसकी आइज से। और यहाँ जो AF है, जो क्या है हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी निकली 28.5 निकला है। अब हम देखते हैं इसे किसे करना कैसे, ठीक है। इसमें हमने देखा कि एक चीज हमें दी है, यहाँ पे ये एंगल है परपेंडिकुलर दिया है, यानी कि हमारा क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक बेस निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा बेस निकल जाएगा। तो पहले हम क्या है यही बेस निकालते हैं, कोई सा भी निकाल सकते हो, चाहे आप B निकाल लो चाहे आप G निकाल लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं पहले बड़ा वाला ही निकालता हूं। तो यहां मैंने लिख दिया, आपको लिखना पड़ेगा कि AE क्या है बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ जगह नहीं थी तो वरना आप क्या है डायग्राम में ही शो कर सकते हो कि हाँ ये बिल्डिंग है, या क्या यहाँ टॉल बॉय खड़ा है। वरना अगर जगह नहीं है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि BC क्या है टॉल बॉय 1.5 मीटर, ठीक है ऐसे। तो मैंने यहाँ लिखा इन, अगर यहाँ ट्रायंगल बन रहा है तो मैं ट्रायंगल की बात कर देता हूँ, या फिर मैं सीधा लिखूंगा फॉर एंगल B, ठीक है, फॉर BG ऐसे। तो मैंने लिखा इन ABF, इन ट्रायंगल ABF। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ले लेते हैं ABG, ठीक है, ये लेते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो आप ट्रायंगल ले रहे हो वो ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। ये 90 डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब ये हमें नहीं लेना। एंगल हमें वही लेना है जिसमें एक एंगल हमें थीटा गिवन हो और दूसरा 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है। तो ABF में यहाँ पे क्या ये 90 डिग्री बन रहा है और एक एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है, इसलिए हम क्या लिया ABF लिया। अब ABF की बात करते हैं। तो गिवन क्या है मेरे को, परपेंडिकुलर निकालना क्या है मेरे को, यहाँ पे क्या लेंगे tan थीटा लेंगे P/D, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है मेरा AF/FB, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है ये आपको क्या मैंने बता रखा है ऑलरेडी 1/√3,
AF क्या है हमारा 28.5 है, अपॉन में FB हमें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ से हमें, तो FB इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 28.5 इंटू में √3, यानी कि हमारी एक वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब दूसरी चीज हमारा होल निकल गया, यानी कि पूरा बेस हमारा निकल गया 28.5 √3 है। ठीक है, अब दूसरी हमें क्या निकालनी है, FG। अब आप पूछेंगे FG निकालनी क्यों है, तो FG हमें इसलिए निकालनी है क्योंकि अगर मैं क्या है, ये मेरे पे क्या है डंडी है, सपोज कर लीजिए स्टिक है मेरे पास, मेरे को सिर्फ इसका क्या है इतना हिस्सा चाहिए, तो क्या करोगे आप, इतने हिस्से को रिमूव कर दोगे ना, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो मेरे को भी क्या है इस क्वेश्चन में भी सेम यही कंडीशन है, तो इतना हिस्सा चाहिए, तो इतने हिस्से को मैं क्या करूंगा, निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, तो वैल्यू के लिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AGF, यहाँ भी मैंने tan थीटा लगाया, tan यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, यहाँ भी वही AF अपॉन में FG। ठीक है, तो ये चीज आ गई यहाँ पे। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू AF वही है सेम 28.5 FG। ठीक है, यहाँ पे FG की वैल्यू आ गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 28.5 अपॉन में √3, यानी कि दोनों वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या था, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग। ठीक है, कैसे निकलेगी, यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग है हमारी BG इज इक्वल टू निकलेगी कैसे, FB में से मैं FG माइनस कर देता हूँ। ठीक है, FB कितना निकला मैंने यहाँ पे 28.5 √3 माइनस में 28.5 अपॉन में √3, यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 28.5 इंटू में 3 माइनस में 28.5 अपॉन में √3। सॉरी, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। यहाँ पे 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 85.5 आ गया। इसमें से माइनस का करना है 28.5, तो माइनस भी कर देते हैं आपके यहाँ, 5 में 5 का 0, यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे बचा 5, तो 57 आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हमने 57 अपॉन में √3। अब इसे क्या है, आप देखिए लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, आंसर में एंड है, तो √3 नीचे आया, यानी कि इसे रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। रैशनलाइज करते हैं, इनटू में √3 अपॉन में √3 क्या आ जाएगा 57 √3 अपॉन में 3 आ जाएगा। 3 से ये क्या हम काट देते हैं, कितना आ गया हमारा 19 √3 मीटर। तो जो डिस्टेंस है लड़के की बिल्डिंग से वो कितनी है हमारी 19 √3 मीटर है। तो ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस वीडियो का। ठीक है, अब और जो हमारे मेन जो क्वेश्चन बचे हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, वो हम क्या अगली वीडियो में अपने क्या अपलोड कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। तो जानने के लिए कि कब अपलोड होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको क्या है तुरंत क्या नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको क्या क्लियरली समझ में आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ये क्वेश्चन ऐसे होता है। तो अब तक के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए, फिर हम क्या है चलते हैं।